समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया रात्रि प्रवास का कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से आ रही, जहां पर फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद द्वारा नवाबगंज ब्लॉक के हाईपुर बेग गांव में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम किया गया है। समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे हैं। इस रात्रि प्रवास के कार्यक्रम में आम जनमानस से संवाद किया गया, जिसमें महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने रखी हैं। संवाद के दौरान आम जनमानस की मूलभूत समस्याओं की जानकारी ली गई है। आम जनमानस की ज्यादातर मूलभूत समस्याएं उनकी जमीन पर कब्जा, अच्छी रोड न होना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होना, थाना चौकी के माध्यम से उनका शोषण होना, समय से विधवा पेंशन न मिलना, गांव में बिजली की समय से न आना, ये मूलभूत समस्याएं रही हैं। अध्यक्ष जी, आज जो है जनसंवाद और रात्रि विश्राम का मतलब जो कार्यक्रम सभा रखा है, क्या उद्देश्य और किस बात को लेकर रखा गया है? आज से आगाज कर दिया है हमने 2024 का कि हर बूथ पर जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उनकी जो पेंशन जो बंदी थी वो खत्म कर दी, विधवा पेंशन खत्म कर दी और वजीफा खत्म कर दिया, आवास खत्म कर दिए। इस सरकार ने जिनके पास आवास उनकी छत पे लोग रह रहे हैं, उनकी सबकी समस्याएं हम लोग जा जाके हर बूथ पर सुनेंगे और सरकार आते ही उन सब समस्याओं का निवारण करवाएंगे। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनका किसी पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं, बहुत ताकतवर, बहुत धुआंधार कार्यकर्ता है। इनकी दम पर, बूथ के कार्यकर्ताओं की दम पर अब 2024 का चुनाव। आज आपने जो बूथ का कार्यक्रम शुरू किया, ये मतलब कब तक चालू रहेगा और कितने बूथों का कार्यक्रम चालू रहेगा? जब तक चुनाव होगा तब तक बूथ पर कार्यक्रम चालू रहेगा। डॉक्टर साहब, आज जो है बूथ जागरण जो है संवाद रात्रि प्रवास रखा गया है, क्या उद्देश्य और किस कारण रखा गया है? भारत समाचार माध्यम के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम के, मीडिया के माध्यम से आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, उनकी बेसिक समस्या क्या है, आज इस सरकार के दौरान कितना पीड़ित है और कहीं न कहीं बूथ मजबूत करने का हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है। क्योंकि हम लोग 2024 में समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और उसको मजबूत करने के करके रही हम लोग एक नई इबादत लिखने का काम करेंगे। ये बूथ का मतलब आज ही प्रोग्राम रहेगा कि आगे भी मतलब इसको आप करेंगे? आज की बूथ कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र यादव जी के द्वारा, जो कि यहाँ से अमृतपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे, उनके द्वारा की गई है। ये आज पहली शुरुआत है और यहाँ के एक्सपीरियंस को हम लोग पूरे लोकसभा में देने का काम करेंगे। नहीं तो आप किन चीजों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को क्या संदेश दे रहे हैं और क्या मतलब जनता से मतलब जो आप समाजवादी पार्टी को मतलब जोड़ना चाह रहे हैं? जनता के बीच सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज जो लोग पीड़ित हैं, जो किसान, गरीब और मजदूर जो पीड़ित है, उनको एहसास हो रहा है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उनको सारी सुविधाएं मिल रही थी और आने वाले भविष्य में भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। तो निश्चित रूप से आज जो लोग, आज आपने देखा होगा इस पंडाल में बहुत सारी महिलाएं जो खड़ी हुई थी कि उनको विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके बच्चों के लिए खाने के लिए भोजन नहीं है। यहाँ पर इस गाँव में कोविड में एक घटना हुई थी जो डॉक्टर जितेंद्र जी ने बताई थी कि एक परिवार, कश्यप परिवार, जिसके घर में नमक नहीं था, नमक न होने के कारण उस परिवार उस परिवार के सदस्य ने सुसाइड की। तो ये सारी सुविधाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी नहीं रही। डॉक्टर साहब, लोकसभा प्रभारी आप बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी से, तो क्या आपकी टिकट अब हम लोग पक्की मान लें? देखिए, टिकट पक्का और निवेदन है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है कि किसको दें। लेकिन आज हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जहां बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान, आज मैं कह रहा हूं, आज खतरे में नहीं है, आज संविधान के परखच्चे उड़ गए और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी गांव-गांव, घर-घर जाके तमाम गरीबों से, मजदूरों से और किसानों से मिलने का काम करते हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी को स्थापित करते हुए देश के लोग
दरअसल आपको बता दें कि साथ ही वर्तमान समय में लोग बीमारी से बहुत परेशान हैं। इसके लिए भाजपा की सरकार ने कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर रखी है और किसान परेशान है। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र यादव ने किया है। बूथ को मजबूत करने के लिए हम लोग जाकर के रात्रि प्रवास कर रहे हैं, ताकि हम अपने लोगों से, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं और जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, उनका जो निर्देश है, लोगों से वार्तालाप करेंगे, अपनी बात को रखेंगे और उनकी बात को सुनेंगे। जो चीज़ हम लोग विपक्ष में है और लोगों की जो समस्याएं हैं तक सुन करके और उन समस्याओं के लिए हमारी पार्टी संघर्ष करेगी और हम अपना जो विपक्ष में उसका हम निर्वाह करेंगे। कई और बूथ हैं फर्रुखाबाद जिले में लोकसभा में, क्या और भी ऐसे अन्य बूथों पर भी इस तरह के प्रोग्राम आयोजित? हमारा पहला कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा और हर कार्यक्रम में आप देखेंगे कि उससे बेहतर कार्यक्रम होगा। आपने जो बूथ जन जागरण संवाद जो रखा हुआ, रात्रि मतलब जो विश्राम का रखा हुआ है, तो क्या उद्देश्य है और क्या इसकी मतलब आप जो है क्या जनता को मतलब जो है कि आप क्या जनता को संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जनता को संदेश देना हमारा यहाँ पे मकसद नहीं है। हम जनता से उनकी समस्याओं के बारे में उनके घर पे जाके, उनके बूथ पे जाकर, उनकी चौपाल पे जाकर वहाँ बैठ के उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके लिए सरकार से कहेंगे। सरकार नहीं मानेगी तो उन समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे। जनता की लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ने के लिए पहले जनता के साथ बैठना और उनकी समस्याओं को सुनना जरूरी है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं। जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी से मतलब त्रस्त है, मतलब उसके लिए क्या मतलब जो? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो ये अब छोटी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई लोग इससे ग्रसित हैं। अब इससे बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। अब अगली समस्या आएगी अगर इसी प्रकार से चलता रहा और जिस तरीके से सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं और जिस तरीके से सरकार का एक शो चल रहा है, जैसे एक हर चीज़ का उनका इवेंट होता है, एक शो होता है और शो के बाद आप देखते हैं क्या पड़ा रह जाता है। शो में शाम को कोई शो होता है, सुबह आपको क्या उजाड़ मिलता है। हम उधर की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं हम लोग भुखमरी की तरफ ना चले जाएं, उसके लिए हम लोग जन जागरण जा रहे हैं। और यहाँ पर हम कोई जन जागरण का मतलब रात में जाकर हम जनता को जगाने आए हैं कि आप उठो और उठ करके देखो कि क्या समस्याएं, क्या क्या विपत्तियाँ आने वाली हैं और इस सरकार को जितना जल्दी हो सके उसको हटाने का काम हम लोग करेंगे। सरकार जनता को जो है राशन फ्री दे रही है, तो जनता उससे बहुत खुश दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी की मतलब जो गा रही है। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जा रही है और राशन फ्री का ये कह रहे हैं ना, सरकार हर चीज़ को इवेंट बनाए। इससे पहले भी तो राशन फ्री मिलता था। कोटेदार तो क्या करता था, राशन फ्री तो देता था, लेकिन अब उसको दूसरे रूप में कर दिया गया। उसी बात को बताने के लिए, जनता से बात करने के लिए हम लोग आए हैं कि जो सरकार ये जुमलेबाजी कर रही है उसको दूर किया जाए। और सरकार इस समय आपने देखा होगा, जब भी फ्री राशन की बात आती है उसको दोगुना कर दिया जाता है, कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी ज़्यादा बांटने लगते हैं। वो सिर्फ चुनाव के समय और जिस राज्य में चुनाव खत्म हो गया उसके बाद आप राशन की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इंडिया गठबंधन को लेके क्या तैयारी, क्या चर्चा है, क्या टिकट पक्की मान लें क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद में बहुत मजबूत है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारे 4 विधायक यहाँ रह चुके हैं, हमारे यहाँ से सांसद जीत चुके हैं पहले में। तो हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और जो भी प्रत्याशी हमारा रहेगा उसको हम लोग यहाँ से जिता करके भेजेंगे। ये हम आपसे। टिकट किसकी पक्की मान लें? देखिए, टिकट देना तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी के हैं हम लोग। हमारा काम कार्य करना है और वो आज आपको दिख रहा है। हम इंडिया गठबंधन बिल्कुल फेल दिखाई दे रहा है। आज अखिलेश जी का भी बयान आया कि इंडिया गठबंधन से मतलब जो है जो टिकटों को बंटवारा होना चाहिए, उससे कांग्रेस बिल्कुल भ्रमित हो रही है। नहीं, देखिए, फेल का तो हम नहीं कह सकते, मैंने सुना नहीं क्या कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लेकिन हम लोगों का जो काम है वो है पार्टी को मजबूत करना। और गठबंधन की बात है वो राष्ट्रीय नेतृत्व का है काम, वो देखेंगे कि गठबंधन किससे होना किससे नहीं होना, लेकिन हमारा काम है कि पार्टी को जिला स्तर पर मजबूत करके देना। आप जो है कि फर्रुखाबाद से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा में मतलब जो किसको प्रत्याशी मतलब क्या मतलब जो है किस प्रत्याशी को मतलब आप जो लोग जो है उसको बनाएंगे? देखिए, पार्टी जिसको दे देगी हम उसको प्रत्याशी देंगे। ये तो टिकट बांटने का काम तो राष्ट्रीय नेतृत्व का है। नहीं, कोई जैसे कि मतलब ये जातिगत आंकड़े को जैसे आप लोग जो है ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, जाति जनगणना को लेकर जो है जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए और हमेशा से कहते रहे, माननीय नेताजी भी कहते रहे
अब हमारा एक समाज है, उसमें सभी जातियों और धर्म के लोग रहते हैं। तो आप बताइए, मैंने पहले भी कहा था, क्या संख्या पता लग जाएगी तो विवाद खड़ा हो जाएगा? तो क्यों लोगों को डर क्यों? मैं उनसे पूछता हूँ, जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो ये बताएं कि अगर संख्या पता लग जाएगी तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा, तब फिर मैं बताऊँगा। क्यों? वहीं आपको बता दें, इसी के साथ वहां पर कई सैकड़ों में लोग मौजूद रहे हैं। समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद द्वारा नवाबगंज ब्लॉक परिसर के हईपुर बेग गांव में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम बहुत ही संपूर्ण किया गया है और इस कार्यक्रम में समस्त समाजवादी पार्टी के नेतागण मौजूद रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अमित कुमार औधीच, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश।